कि आप पर एक नाअहल, बदउन्वान और कत्ली टोला मुसल्लत कर दिया गया है, जो आपको नहीं किसी और को जवाबदेह है, किसी और को, उसे आपकी नहीं किसी और की खुशनुदी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की फतह को शिकस्त में बदलने के लिए और अपने लाडले को इक्तदार में लाने के लिए जो कुछ इस मुल्क में हुआ है वो अब कौम का बच्चा बच्चा जानता है, और आप भी जानते हैं सवात के मेरे भाइयों और साथियों, आपको भी मालूम है। मुझे अपने साथ, अपने खानदान के साथ होने वाले सलूक का दुख नहीं, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ से अदावत की बुनियाद पर, नवाज शरीफ हमें अच्छा नहीं लगता, सिर्फ नवाज शरीफ के अदावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई और जिस तरह 22 करोड़ अवाम को जुल्म का निशाना बनाया गया, जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेला गया, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद जवाब दें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ के सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, सवाल के जानसारों, आप ही मुझे बता दीजिए फिर कि मैं किसका नाम लूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूं मैं? ठीक है, जनरल बाजवा और जनरल फैज, आपने हजूर अपनी मर्जी की GIT तो बनवा ली, मर्जी के फैसले भी आपने हासिल कर लिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटवा भी दिया। मुझे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डलवा दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार कुशी की गई, अब भी जारी है। अगर मामला यहीं तक रहता तो चले, कोई बात नहीं थी। मगर पूरे मुल्क के अवाम को गुर्बत, बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरों में धकेलने का जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, देना होगा। चलिए, मेरा तो जुर्म था कि मैं आपकी, पाकिस्तान के अवाम की हक हुक्मरानी की बात करता था, आइन की बात करता था, जमहूरियत के असूलों की बात करता था, अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए कहता था। लेकिन अवाम का क्या कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपसे रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? आपसे इलाज करवाने की सहूलतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूँ। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां जबर का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस मौके की तफसील तो सुनी होगी। इस तरह सिंध पुलिस के सरबराह IT पुलिस रात गए घर से अगवा करके माल बनाया गया।
एक बेबुनियाद गैर कानूनी एफआईआर काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह से मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का दरवाजा तोड़कर कैप्टन को गिरफ्तार किया गया। इस शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहाँ हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है, तो क्या कराची के इस वाक़े ने मेरे मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि एफआईआर दर्ज कराना आईएसआई या रेंजर्स का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है के जोर पर आईजी और एडिशनल आईजी को अगवा कर ले? क्या दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या चार दीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर उस रिपोर्ट पे डालिए। रिपोर्ट नहीं बल्कि ये प्रेस रिलीज है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ एक एफआईआर है। कायदे आज़म के मज़ार पे हुकूमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए। जज्बात भड़क गए। कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करते हो, कायदे आज़म के नज़रियात का भी एहतराम करो भाई। एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पे हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब एक मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारा जाता है? उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते? आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब गिरफ्तार किया जाता है? उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते उसके सामने धरने दिए जाते हैं और धरने करवाए जाते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? आपके और हमारे जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं है? चंद लोगों के जज्बात में उबाल आता है, को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है, को उठाकर जेल में डाल देता है, पर काबिज हो जाता है। किसी के जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफ़ी को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा आपका काम किया रहा है। राजनीति मुल्की मफाद में नसीहत को बनाकर हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन आज तुम खुद अपने इदारों को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं, आकर किसी भी वक्त वो कुछ भी शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है, ना कानून का, और ना ही अपने हल्फ का और ना फौज के इदारे का।
करना फौज की मनसब करना किसी चेन ऑफ कमांड का, करना किसी चेन ऑफ कमांड का, इस बात की रो में बहकर कुछ भी कर बात सकते की रो में बहकर और फिर इतने बड़े जुर्म को दो इदारों के दरमियान गलत फहमी का नाम दिया गया। गलत फहमी का नाम रिपोर्ट में सूबाई पुलिस के सरबराह को सूबाई पुलिस के सरबराह को करके एफआईआर दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है, एफआईआर दर्ज करने का जिक्र भी उन नहीं है, अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए, नाम तक नहीं बताए गए। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है, ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, सिर्फ भाई सियासतदान है, सियासतदान ही है जिनके नाम के साथ चोर, डाकू, लुटेरे और गद्दार सभी कुछ लगा देते हैं। भाई जी भर के हमारी किरदार कुशी करो, हमारी किरदार कुशी करो, जेलों में डालो, हमारे नामों को गाली बना दो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं चलेगा।